और अब सीधे चलिए बेंगलुरु, जहां पर तेजस जो कि एरो शो में अपनी कलाबाजियां भी दिखाएगा, इसका प्रदर्शन कर गए और तेजस पर सवार है देश के आर्मी चीफ और आज वो इसमें उड़ान भरेंगे। मेक इन इंडिया तेजस। चंद पल बाद उड़ान भरने वाले हैं एरो शो में। ये एरो शो 20 से 24 फरवरी तक चलेगा। येलंका नाम का जो एयर फील्ड है वहाँ पर इस शो को किया जा रहा है। और हमारे साथी निहाल किदवे जुड़ गए हैं। निहाल, ये आर्मी चीफ कितनी देर में उड़ान भरने वाले हैं और तेजस के बारे में बताएं। देखिए, आप मेरे सामने तेजस में आर्मी चीफ बैठ गए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जैसे ही एक राफेल ने अभी टेक ऑफ किया है, जैसे ही राफेल वापस लौटेगा उसकी लैंडिंग के बाद आर्मी चीफ तेजस में उड़ान भरेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। और हम देख सकते हैं मेरे ठीक सामने वो बैठे भी हुए हैं तेजस में। तो कल ही तेजस को एयरफोर्स की तरफ से फाइनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया था और आज उसमें आर्मी चीफ उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले भी सेना के तीनों ही अंगों के जो प्रमुख हैं, जब ट्रायल फेज चल रहा था तो किसी न कभी न कभी उसमें जरूर उड़ान भरी थी और ताकि वो पूरी अच्छी तरह से परख सके कि आखिर ये किस तरह का एयरक्राफ्ट है, जितनी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से उस पर ये खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले एयरफोर्स ने क्लियर दिया फाइनल, यानी फाइनल क्लियर ऑपरेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के बाद आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत उसमें उड़ान भरने वाले हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो उसमें बैठ चुके हैं कॉकपिट में। उनके साथ एक और पायलट भी हैं वायुसेना के, तो दोनों उसमें बैठे हुए हैं और थोड़ी ही देर में ये तेजस यहाँ से उड़ान भरेगा। जैसे ही राफेल की लैंडिंग होगी उसके फौरन बाद। बिल्कुल, तेजस के बारे में बताएं क्योंकि ये एक तरीके से भारत के लिए एक गर्व की बात है। तेजस बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, देश में ने खुद ही यहाँ के इंजीनियरों की सोच का ये नतीजा है कि एक यहाँ के इंजीनियर्स ने ये सोचा कि हम अपना एक फाइटर, एक युद्धक विमान बनाएं। भले ही इसमें टाइम लगा, लेकिन अगर हम देखें फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जहां भी जो पहला विमान जब बना है उसके पीछे जो सोच रही है, उसके पीछे जो कोशिश रही है, उसमें काफी वक्त लगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें भी तकरीबन 25 सालों का वक्त लगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां संसाधनों की कमी हो, इतना बड़ा देश है, कई सारी दूसरी चुनौतियां थी, इन सब के बीच सीमित संसाधनों में यहाँ के इंजीनियर्स ने, यहाँ के डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं, उन सब ने मिल करके एक बहुत ही बड़ा काम किया है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अपना युद्धक विमान बना लेना, और वो भी ऐसा जो कि आज के मापदंडों पर, आज के जो मानक है उस पर पूरी तरह से खरा उतरता हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कही जानी चाहिए। इसमें हमें यह भी बताया गया है कि छोटी दूरी के जो मिसाइल्स होते हैं वो भी इससे छोड़े जा सकते हैं तेजस से। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हर तरह के जो मौसम होते हैं उसमें ये काम कर सकता है। और कई सारे टेस्ट हुए हैं, काफी लंबा टेस्ट इसका चलता रहा है। खास करके नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने काफी सारे इसके टेस्ट करवाए और सभी पर जब ये खरा उतरा है तो काफी विवादों में भी रहा है तेजस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तेजस को हरी झंडी मिली है और ये इससे आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे देश का जो रक्षा उत्पाद है, जो रक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो किस ऊंचाई तक देश को ले जाएंगे। ये उनमें काफी, कल जब एफओसी मिल रहा था एयरफोर्स ने जब दिया एचएएल को, उस वक्त एचएएल के कर्मचारियों के चेहरे पर जिस तरह की खुशी दिख रही थी वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसके जो डिजाइनर थे जिन्होंने तेजस को डिजाइन किया था वो वहां पर मौजूद थे और वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ उनकी वो इतनी उम्र है उनकी, वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब वो कैसे ये उड़े उनके सामने। तो इस तरह की बातें हैं, ये जज्बा लोगों का जुड़ा होता है, ये एक तरह का जुनून होता है और उस जुनून की वजह से ही देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगर तेजस में कोई कमी होती तो यकीन मानिए सेना इसको किसी भी हालत में, चाहे वो एयरफोर्स हो या सेना हो या फिर नेवी, कोई भी इसको कहीं न कहीं से इसके खिलाफ
बहुत बड़े पैमाने पर आवाज उठती, थोड़ी बहुत आवाज उठी थी, लेकिन जो खामियां थी उसको दूर की गई और अब तेजस अपने आप में देश का नाम काफी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। और जल्द ही तेजस अब वायुसेना के बाद जो दूसरे जो डिफेंस फोर्सेस हैं शायद उसमें भी जल्द ही उसको शामिल किया जाएगा। नेहाल, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक बार दर्शकों को फिर से हम बता देते हैं, ये बेंगलुरु की तस्वीरें, वहाँ पर एरो शो चल रहा है और यहाँ पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत यहाँ तेजस में उड़ान भरने को तैयार है। इंतजार हो रहा है रफाल विमान यहाँ पर जैसे ही लैंड करेगा उसके बाद तेजस उड़ान भरेगा। नेहाल, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर कल जो है तेजस जहाज को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गया। हमारी अगर सेना की बात करें तो कितनी संख्या में तेजस जैसे विमानों की जरूरत है, लड़ाकू विमान की, और शुरुआत में कितनी संख्या में इनको शामिल किया जा रहा है? देखिए, पहले ही 40 विमानों का ऑर्डर था। एफओसी मिलने के बाद जब हमने कल पता किया कि और कितने विमान चाहिए तो 3 अलग अलग वेरिएंट तेजस के दिए जाने हैं, जिसमें कुछ ट्रेनर जेट्स भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो हमें बताया गया है कि 14 विमान एचएएल की तरफ से दिया गया है और शायद इतने ही विमान इस साल दिसंबर तक एचएएल इंडियन एयरफोर्स को देगा। उसके बाद जो बाकी जो बचे हुए विमान हैं वो अगले साल दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये तो अभी का जो पहले से जो ऑर्डर था उसकी बात हो रही है। अब जबकि एफओसी मिल गया है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरे सेना के जो शायद नेवी और आर्मी दोनों की तरफ से भी तेजस की जरूरत महसूस की जा रही है। वहां पर भी उनको लड़ाकू विमान चाहिए, काफी कमी है और शायद तेजस की डिमांड वहां से भी आए तो वो थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अभी 40 विमानों की जो डिमांड थी उसमें से 14 विमान हमें बताया गया है कि दे दिए गए हैं। 26 विमान और दिए जाने हैं। 26 विमान में से आधे विमान इस साल के आखिर तक इंडियन एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। उसके बाद के जो विमान है वो बहुत ही अपग्रेडेड विमान होंगे, जो ट्रेनर जेट्स भी होंगे, जो कि अत्याधुनिक जो लड़ाकू विमान है उसमें उसके लिए पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा उन विमानों में। तो उसके लिए उसमें कई सारे बदलाव लाए जाएंगे और पूरे पेलोड के साथ ये सारे ट्रेनिंग विमान जो हैं ये फिर तेजस के जो ट्रेनिंग वेरिएंट होंगे वो भी दिए जाएंगे वायुसेना को दिया जाना है।